कि हर महीने एंड ऑफ संडे फंक्शन होता है, सारे सीनियर सिटीजन आते हैं, लंच कराते हैं हम लोग। आज हमारे देश का गौरव जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वो सब पार्टियों के लिए है। जिसमें हम अपने वृद्धों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। चूँकि अभी दिल्ली में जो माहौल है, चुनावों का माहौल भी है और हर जगह एक ऐसा अभी सीज़न चल रहा है, इवेंट्स का सीज़न चल रहा है। तो अभी हम नारायणा विहार में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जब सीनियर सिटीजन्स का बर्थडे होता है तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं ग्रुप में, एक उस बंदे का मनाते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। एक अच्छा माहौल रहता है, एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्होंने अपने एरिया को काफ़ी अच्छे से देखा होता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी इलेक्शंस में वो इस बार कौन सी पार्टी की तरफ देख रहे हैं या कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसको वो वोट देने की तरफ सोच रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अंकल जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे पहले तो इस क्लब के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सोसाइटी है ये क्या क्या काम करवाती है। ऐसा है, ये जैसे जैसे सीनियर सिटीजन है, ये सारा नारायण जितने भी सीनियर है सबको इकट्ठा करके रखा हुआ यहाँ कि हर महीने एंड ऑफ संडे फंक्शन होता है, सारे सीनियर सिटीजन आते हैं, लंच कराते हैं हम लोग। जी, कब से शुरुआत है इस सोसाइटी की, कब से आप ये सारे काम करवा रहे हैं? ये हो गए 3 साल हो गए। अच्छा, क्या मोटिव क्या था जब ये मोटिव है कि ये आपस में भाईचारा प्यार बना रहे और बन रहा है। क्या क्या सेलिब्रेट होता है? सिर्फ बर्थडेज ही सेलिब्रेट होते हैं? बर्थडे है और एक दुख सुख में भी जाते हैं, कोई किसी की डेथ हो जाती है, सारे सिटीजन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। एक अब जो चुनावों का माहौल चल रहा है अंकल, हर वार्ड में चल रहा है, आप भी अभी नारायणा वार्ड में बैठे हैं, तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि यहाँ से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का ऐसा कैंडिडेट है जिस पर आप भरोसा दिखा सकते हैं? देखो जी, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरा तो दोनों पार्टियों से प्यार है, सच्ची बात बताओ। जी, लेकिन आप फिर भी एक होता है कि वोट देने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो एरिया है उसकी साफ सफाई या सब कुछ ध्यान रख सकती है? देखो ये जो है ना, अपना कदम की फाउंडेशन जो है मिस्टर मैनी ने बनाई और अरुण जेटली जी ने इसकी नेगोशिएशन करी थी। अब तो वो डेथ हो गई उनकी। ऐसे ही मंदिर की करी, हमारे सनातन धर्म मंदिर की। आपके एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ से जो पार्षद थे 5 साल बीजेपी के पार्षद थे, आपके एरिया में कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं या फिर अच्छे से काम हुआ है इन 5 सालों में? नहीं, वो उसने काम ही नहीं किया उस पार्षद ने। ये आएगा तो ये करेगा, कौन से, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो पुराना पार्षद था। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे इस जो फाउंडेशन चल रहा है, जो सोसाइटी है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये हमारा सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप है। नारायणा का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड सबसे अच्छा बड़ा ग्रुप है जिसमें हम अपने वृद्धों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मैम इसका मेन? ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली सो दैट द सीनियर सिटीजन्स आर टुगेदर एंड वी कैन मेक देम इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एंड वो लोग खुश रहें अपने। एक हम लोग उनकी सेलिब्रेशंस उनके बर्थडेज़ की करते हैं, साथ में उनके कोई व्यूज़ होते हैं, कोई दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, तो वो एक परिवार की तरह से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितने टाइम से सब कुछ चल रहा है कि ऐसे जो सोसाइटी है ये इतना अच्छा कदम कैसे शुरू हुआ, वो सब भी? ये जो सोसाइटी है कम से कम आप ये मान के चल लीजिए, मतलब दशकों पुरानी है। मतलब ये जब से नारायणा है तब से ही है। रजिस्ट्रेशन इसका थोड़ा बाद में हुआ था, रजिस्ट्रेशन की डेट मुझे क्लियर नहीं है तो मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगी, मगर ये मतलब काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है हम लोग की। एक और एक चीज़ आ जाती है कि अभी जो माहौल चल रहा है एमसीडी इलेक्शंस का चल रहा है दिल्ली में, तो हम यही जानने का कोशिश कर रहे हैं हर एक व्यक्ति से जो भी यहाँ पे दिल्ली का निवासी है कि वो किस पार्टी को देख रहा है इस बार सत्ता में। तो अगर हम आपसे जानना चाहें तो नारायणा वोट से आप किस कैंडिडेट को इतना लायक समझ रहे हैं कि आप उसको अगर अपना कीमती वोट दें तो वो हम पे काम कर सकता है? देखिए, कैंडिडेट जो भी हमारे इस ग्रुप में जो भी अपना एक समन्वय बनेगा, एक जो इन लोग का मन करेगा, तो कैंडिडेट तो उसी को वोट मिलेगा। हम लोग सब उसी की तरफ, उसी के पक्ष में हम लोग होंगे। और मेरे हिसाब से मतलब मैं ज़्यादा मतलब देखिए, मैं इस टाइम किसी पार्टी का नाम या कुछ तो नहीं लूँगी, मगर बेसिकली देखिए जो हमारा नारायणा क्षेत्र है ये हम लोग एक ना हिंदू बेस्ड कम्युनिटी है और हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो वो यहाँ के भले के लिए, यहाँ के अच्छे के लिए काम करे और सबको साथ लेकर के चले, बस हमारा यही मानना है। मैम, और 5 साल से नारायण में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे जो पार्षद थे बीजेपी से थे, तो उन्होंने कितना काम किया? क्या आप उनके काम से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट है यहाँ की जनता?
देखिए, टोटली सेटिस्फाइड तो कोई भी किसी के काम से नहीं होता है, कमी तो हमेशा रह जाती है, चाहे खाने में हो चाहे काम में हो, कमी तो रह जाती है। मगर ये है कि हाँ, काम अच्छा किया है। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे ना कूड़ेदान थे, उनसे बड़ी स्मेल्स आती थी, तो वो कूड़े के खत्ते यहाँ से हटा दिए गए, तो उससे लोगों को राहत मिली। प्लस जहाँ से कूड़े के खत्ते हटे वहाँ पे जगहें मिली, तो वहाँ पे हमने सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग द यूथ हमने चला दिए हैं जी। तो फिर दोबारा आपको लगता है कि अगर बीजेपी पर भरोसा दिखाएगी जनता? लाइब्रेरी भी अपना जो है चालू करी है यहाँ पे, लाइब्रेरी चालू करी है बच्चों के लिए। प्लस आपने जो है जिस टाइम कोरोना काल था, उस टाइम सारे पार्टी के सारे ही लोग घर के अंदर बैठे थे, मगर वो मतलब ये सीनियर सिटीजन्स थे या हम लोग के लोकल नारायणा के लोग थे, जो लोगों के घर घर तक उनको दवाइयाँ, उनको हर चीज़ मुहैया करा रहे थे। एक फैमिली की तरह से हमारा ग्रुप चल रहा था। तो कोविड टाइम्स में काफ़ी दिक्कतों के बाद भी ये सोसाइटी ऐसे ही चलती रही है कि कोविड में ऐसे गैदरिंग्स नहीं हो रही? हाँ, नहीं गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, मगर जितने सीनियर सिटीजन्स थे उनका हमने मनोबल टूटने नहीं दिया, उनके साथ में संपर्क बनाए रखा और उनको हर तरह से जो भी चीज़ हमारे से पॉसिबल हो सकती थी वो हमने दी। तो अभी हमारे साथ मिस मालती वर्मा मौजूद है। ये भी नारायणा वार्ड से एक टाइम पर पार्षद रह चुकी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी जो कैंडिडेट्स उठे हुए हैं या फिर जो एमसीडी का माहौल चल रहा है वो इसको किस तरह दिखती है। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम मालती वर्मा है। मैं यहाँ की एक्स निगम पार्षद हूँ और यहीं की निवासी हूँ। तो यहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? जनता से, आप जनता के बीच में जा रही होंगी, कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, माहौल जनता का पॉजिटिव है और वो अच्छे कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नियर बाई हमारे पास है हम उसको ही सपोर्ट करें। 5 साल में मैम यहाँ पे बीजेपी थी पार्षद, तो आपको लगता है कि इतना काम हुआ है कि जनता दोबारा बीजेपी पर विश्वास दिखा सकती है? देखिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ एक विश्वास के ऊपर ही खड़ी हूँ, ठीक है ना। मेरे ऊपर जनता का आंख बंद करके विश्वास है, तो उनको लग रहा है आज भी मैं ही फील्ड में हूँ, आज मैं ही इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो इसीलिए मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है कि बहुमत से हम लोग आएंगे यहाँ पर और हम जीतेंगे। और रही यहाँ जो हमारा क्लब चल रहा है, सीनियर सिटीजन क्लब चल रहा है, तो ये तो मेरे लिए मेरे फ़ैन फॉलोवर हैं सारे के सारे। इनको मैं पहले पार्क में हम लोग पिकनिक स्पॉट में बनाते थे, वहाँ पे चाय पकौड़े और पूरा मतलब एक पार्क के अंदर एक अच्छा एंजॉयमेंट का माहौल रखते थे और वहाँ पर न्यूज़पेपर वालों को बुला के उनकी बाइट भी दिलवाते थे। तो ये लोग जो है ना, जब से हमारा ये चला आ रहा है, बहुत अच्छा चला आ रहा है। गेट टुगेदर हमारा हर महीने होता है और मुझे इनसे बहुत लगाव है। मैं इनका बहुत ध्यान रखती हूँ, इनके बीच में रहती हूँ और ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अब की बार दोबारा बीजेपी जीतती है यहाँ से, तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी, कि क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर उनको काम करने की ज़रूरत होगी? देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो तो हम पूरे के पूरे करेंगे और हमें एक सपोर्ट सबसे बड़ा ये मिल गया है कि हमें डायरेक्ट अब केंद्र से फंड मिलेगा, हमें किसी बीच की सरकार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये तो कहें ना, हम जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें फंड की किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें अब डायरेक्ट फंड मिलेगा और जितने भी काम हैं हमारे एरिया के अंदर, जो भी बड़े प्रोजेक्ट में, वो हम पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। तो मतलब जनता इस बार भी सोच सकते हैं कि हाँ, बीजेपी को जिताए और अपने काम जितने भी हैं वो करें? बिल्कुल, ज़ीरो टॉलरेंस पे हम लोग लाएंगे ताकि करप्शन कहीं भी ना हो। और देखिए, मैं कोई किसी के मतलब कोई वो नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन जनता को भी सोच समझ के स्टैंड लेना चाहिए कि उनको इनके लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। आज हमारे देश का गौरव जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वो सब पार्टियों के लिए है। क्योंकि जब विदेश में हम जाते हैं ना, तो विदेश में जो है ना हमारा गौरव बढ़ा है ना। आज भारत के लोग जब ये बाहर जाते हैं, कोई बोलता है यू आर इंडियन, तो गर्व महसूस है, ओ योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आप सोचो कितना बढ़िया हमारे लिए ये है कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इंडियंस के लिए सैल्यूट मारा जाता है। तो इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जनता का धन्यवाद है सबसे बड़ा, कि जो इन्होंने हमें इतना मौका दिया और आगे भी जनता ही हमें मौका देगी और हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और हमारे जो एमसीडी में अब तो एक एमसीडी हो गई है और एशिया की नंबर 1 एमसीडी है, मैं भी उसकी मेंबर रह चुकी हूँ, एशिया की नंबर 1 एमसीडी की। तो इसलिए हम लोग जो है जीतेंगे और बढ़िया सी फिर यहीं पर दोबारा से गेट टुगेदर होगा हमारा। तो अभी नारायणा वार्ड में हम मौजूद हैं। यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उमंग बजाज, उनकी जो माताश्री हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या इस बार जनता को उम्मीदें वो दे रहे हैं और कैसा लग रहा है सारा एमसीडी चुनाव में बनकर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो यही आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, आप भी जनता के बीच में जा रही होंगी, उनसे बातचीत कर रही होंगी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश ब्लेस कर रहा है सब
जो प्रत्याशी हैं उनको, और सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सबको ये उम्मीद है कि जो प्रत्याशी आएगा वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, और हर तरह से कोशिश करेगा कि जो सेंट्रल पॉलिसीज़ एरियाज़ के लिए मिलती हैं वो एरिया तक पहुँचे। यही उम्मीद करके सब लोग इसको एक सेलिब्रेशन की तरह देख रहे हैं। मैम आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, आप भी जा रही होंगी जनता के बीच, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे हर जगह से बहुत प्यार मिल रहा है, और ये प्यार हमें हमारी वजह से नहीं मिल रहा है, ये उन कामों की वजह से मिल रहा है जो उमंग ने इतने काम करे हैं। सब उसमें इतना सेवा भाव है कि उसने अपने तन मन से समर्पण किया है पूरे नारायणा वासियों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब इतना प्यार देते हैं उमंग की वजह से हमें। तो जो उमंग बजाज जी हैं वो यहाँ से अभी उनको टिकट मिली हुई है, प्रत्याशी बने हुए हो बीजेपी को, तो आपको लग रहा है कि जनता अपना विश्वास दिखाने वाली है बीजेपी पर? बिल्कुल, जनता अपना विश्वास बीजेपी पर तो हमेशा से ही दिखाती है, और इस बार उमंग के माध्यम से बीजेपी का पे और विश्वास दिखाएगी। हम पिछली 3 पीढ़ियों से लगभग नारायणा के लोगों की सेवा में लगे हैं। मेरे फादर बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, मैं एक डॉक्टर हूँ, नारायणा में बहुत सालों से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और लोगों की सेवा भी कर रही हूँ, और यही उम्मीद उमंग से लगते हैं कि वो हमारी फैमिली की ट्रेडिशन को आगे लेकर जाएगा। तो हमें बहुत उम्मीद है कि नारायणा वासी हमारे इतने सालों के ट्रस्ट को, इतने सालों की एसोसिएशन को अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में उमंग को वोट करेंगे। और आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो उनको? ये जो चल रही है उनकी पूरी ड्राइव चल रही होगी, वो जा रहे होंगे, तो आप लोग कैसे अपना सपोर्ट उनको दे रहे हैं? हम उमंग को एज अ फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरह, उसके पीछे रॉक की तरह खड़े हैं। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई भाभियाँ, मासी चाची सब लगे हुए हैं उसकी कैंपेनिंग में। जहाँ जहाँ उमंग जाता है वहाँ वहाँ हम जाते हैं, और उसके लाइफ के कुछ फीचर्स, उसकी अच्छाइयाँ वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और साथ में ये आश्वासन भी देते हैं लोगों को कि सिर्फ उमंग नहीं उनके साथ खड़ा, हम सब भी उसके साथ खड़े हैं। अगर वो उमंग तक ना पहुंच पाएँ किन्हीं भी रीज़न से, तो हम लोग अवेलेबल हैं उन तक उमंग का मैसेज पहुंचाने के लिए। बस इस तरह से हम उसको एक फैमिली सपोर्ट और अपना अवेलेबिलिटी और प्यार दे रहे हैं। और जो नारायणा है वो उमंग यहीं पे ही पला बड़ा है। ये नारायणा हमारे पूरे परिवार की तरह है, तो हम सबको यही आश्वासन दिलाते हैं, और ये हम पूरा भी करेंगे कि हम एक जैसे परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, हम वैसे ही खड़े रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अभी हमने आपको दिखाया कि नारायणा वार्ड में क्या हाल है, जनता के क्या रुख है। यहाँ पर हमने आपको एसोसिएशन भी दिखाया, यहाँ पे जो इवेंट हो रहा था काफ़ी अच्छा है कि जो पहल बोल सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अपना एक पॉजिटिव वाइब्स देखते हैं, उनको सिर्फ अपने एक लाइफ में एक अच्छे पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत होती है। पैसे नहीं, कुछ नहीं, ये ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में नहीं, ये सिंपल आराम से बैठ के क्लब बर्थडे मनाना, उनको एक इम्पॉर्टेंस फील कराना ही एक मेन चीज़ है। तो ऐसे ही जानकारियाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रवीना।